सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल जमूर के साथ मैं हूं मोहम्मद काशान। आपने देखा कि हालिया दिनों पाकिस्तान में गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया। इस इजाफे के बाद मुतवासित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है और इसके अलावा दिगर अफराद जो है उनकी ज़िंदगी में गहरा और मनफी असर पड़ रहा है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर पहले ही महंगाई का मसला संगीन था, मज़ीद जो है इन चीज़ों के अंदर और उनके टैरिफ के अंदर इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, आए उनसे भी हम बात करेंगे और मज़ीद भी हम आपको बताएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ये बताइएगा, हालिया दिनों मज़ीद चीज़ों में हमने देखा इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, पर उसके बरअक्स आलमी मंडियों में देखा जा रहा है वहाँ कीमतें कम हो रही हैं, इजाफा कर दिया गया है। तो ज़िंदगी में कितना इम्पेक्ट पड़ेगा ये ज़रा बताइएगा। देखें, पाकिस्तानी अवाम अब इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है सिवाय इस उम्मीद के कि वो मरने के बाद शायद उनको आराम आ जाएगा। हुकूमतें कोई भी हों, किसी भी सियासी जमात की हों, उन्होंने अवाम को सिवाय दुख देने की, तकलीफ़ें देने के अलावा कुछ नहीं दिया है। इस वक्त भी आप देखें, सुहाने ख्वाब दिखाए गए, कुछ दिन के लिए टैरिफ कम किए गए, बिजली के नरखों में कमी की गई, उसके बाद अचानक सबसे पहले उन्होंने गैस के जो नरख हैं उनमें इजाफा कर दिया, उसके बाद बिजली के बिलों में भी इजाफा कर दिया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नाजायज़ इजाफा किया। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तमाम कोलिशन पार्टनर अपने अपने हिस्से का पैसा लेके घर तक जा रहे हैं, ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, आवाम को कोई नहीं देख रहा। एक अजीब बदमज़गी की सूरत हाल है। कभी नंबर प्लेट के हवाले से शहरियों को तंग किया जाता है, कभी गैस के जो है लोड शेडिंग पर कम किया जाता है, बिजली ना होने के बराबर है कि इलेक्ट्रिक की अपनी मंतक है। हम जाएँ तो जाए कहाँ, कहें तो किससे कहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समझाने, बताने और लोगों को मुतमईन करने में लगे हुए, लेकिन अमली तौर पर उनके कोई इक़दाम नहीं है। मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि कम अज़ कम कराची जैसे मेगा सिटी के शहरियों के लिए सहूलियात का जो फुकदान है उसे मुकम्मल किया जाए और इस अजाब से, इस गर्मी में, इस परेशानी में उनको निकाला जाए। आपने देखा कि शहरी भी हुकूमत से अब मुतालबा कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, तो जाए तो कहाँ जाए, किससे शिकायत करें, किसको अपनी दाद रसी सुनाए। कराची जो है मेगा सिटी शहर है, इसके अंदर सहूलियात का फुकदान है। हमने देखा कि हालिया दिनों शहर में मानसून का स्पेल आके गुजरा, लेकिन सड़कें वही तबाहाली का शिकार, फंड्स मिलते हैं, बजट्स मिलते हैं, लेकिन शहर कायद को कोई नहीं देखता। दूसरी जानिब महंगाई का फुकदान पूरे मुल्क भर का मसला है। इस पर मज़ीद शहरी क्या कहते हैं, आए चलते हैं बोल जमूर के नाजरीन को और भी शहरियों से मिलवाते हैं कि उनका क्या कहना है। आए चलते हैं। महंगाई ने बुरी तरह जो है मुतवासित तबके को मुतासिर करा है। इस टाइम पे में हमने लियाकताबाद की मार्केट का रुख करा है, वहाँ पर शहरियों का क्या कहना है उनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइएगा, गैस के टैरिफ में इजाफा कर दिया है, नरखों में इजाफा करा है, पेट्रोल की मसनूआत में इजाफा कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? बात यह है, ये गवर्नमेंट को ये पेट्रोल नहीं बढ़ाना चाहिए, ये जो है ना गैस हो गया, बिजली होगी, ये नहीं बढ़ाना चाहिए। खाने पीने की चीज़ें सस्ती करें, इनके ऊपर गवर्नमेंट तवज्जो करे। अगर ये इसके ऊपर तवज्जो करेगी तो ये हुकूमत चल पाएगी। अवाम को सहूलत नहीं मिल रही, जो है ना बात ये है गवर्नमेंट को चाहिए इनको सहूलत। मजदूर लोग बहुत हैं, गरीब लोग बहुत हैं, उनके घर ही नहीं चल रहे, तो ये कैसी हुकूमत फिर चलेगी। ये ख़ास तौर पे ये खाने पीने पे तवज्जो दे, बिजली के बिल काम करें, गैस के काम करें। बात ये हुकूमत तो फिर चलती रहेगी। अगर इसके ऊपर तवज्जो नहीं देगी तो फिर तो अवाम इनके पीछे लग जाएगी। इनको चाहिए ये कम करे ये चीज़ें। तो आपने कहा कि शहरियों का भी ये कहना है कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके भी रेट कम किए जाएँ, क्योंकि गैस की फराहमी इलाकों में दी नहीं जाती। कराची के अंदर गैस की लोड शेडिंग का एक तवील अरसे से जो है सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। गैस टाइम पर मिलती नहीं है, लेकिन उसके टैरिफ में, इनके नरखों में इजाफा कर दिया जाता है। आगे भी आए, शहरियों से बात करते हैं। बिल्कुल जीना हराम कर दिया इस हुकूमत ने भाई, ये सिंध हुकूमत ने तो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया हम लोगों को। समझे, तमाम चीज़ें जो हैं महंगी हैं, अखराजात पूरे नहीं होते, आमदनी बिल्कुल नहीं है, कारोबार बिल्कुल बंद हो चुके हैं। बिजली का बिल हो या गैस का बिल हो या और दूसरे मामलात हैं, पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ती चली जा रही हैं। समझे आप, तो ये है मसला। इस हुकूमत को देखना चाहिए कि गरीब आवाम जो है बहुत बुरी तरह पिस रही है। मुतवासित तबके ने जहाँ गरीब तबके की कमर तोड़ी है, वहीं ताजिर जो है वो भी महंगाई से सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पे लियाकताबाद के ताजिर रहनुमा है रिजवान रफ़ीक, उनसे बात करेंगे। सर गैस की कीमतों में इजाफा हो गया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, कारोबार भी जाहिर सी बात है मुतासिर हो रहा होगा, क्या? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की नाकस पॉलिसियों के बायस आज जो है ताजिर बरादरी के, एक आम आवाम भी जो है, एक आम शख्स भी जो है इंतहाई मुतासिर हो गया है। और इसके साथ अगर देखें आप तो पेट्रोल की कीमतों में बेहोशरबा इजाफा किया है इन्होंने। इसके साथ आप देखें गैस की कीमतों में किया, बिजली के बिल और गैस के बिल इतने इस कदर आ रहे हैं कि आम आदमी की पहुँच से कुछ चीज़ें दूर होती जा रही हैं। मेरी हुकूमत से यही दरख्वास्त है, यही गुजारिश है कि वो अपनी शाह खर्चियों को ख़त्म करते हुए
IMF की जो शराइत हैं उनको ज़रूर पूरा करें, लेकिन आम आवाम के ऊपर उसका बोझ ना डालें। आप अपनी अशराफिया की, हुक्मरानों की अय्याशियों को ख़त्म करते हुए आवाम को रिलीफ दें ताकि ये हुकूमत देर पा कायम रह सके। आपने कहा कि ताजिर रहनुमा भी हुकूमत को यही कहते नज़र आ रहे हैं कि IMF की शराइत जो है वो ज़रूर मानें, लेकिन जो आवाम को रिलीफ देना चाहिए हुकूमत की जानिब से वो रिलीफ दे। बोल जमहूर के नाज़रीन को मज़ीद भी आगे लेके चलते हैं और आवाम से जो है तासुरात वो दिखाते हैं। आए चलें आज अब ज़ैनब मार्केट पहुँचे, यहाँ पर भी शहरियों से बात करेंगे कि महंगाई का क्या रेशो चल रहा है। अच्छा ये बताइएगा सर, गैस की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, आम आदमी की ज़िंदगी जो है काफ़ी मुतासर हो रही है, क्या कहेंगे? बहुत मुश्किलात हो गई हैं, ख़ास तौर पे जो नौकरी पेशा तबका है उसके लिए। एक तो टैक्स इतने बढ़ा दिए हैं, ऊपर से बिजली के रेट में इजाफा हो गया। 200 यूनिट तक का जो रिलीफ देते हैं उसके ऊपर जब जाता है तो फिर वो तो आपको पता है किस तरह 10-10, 20-20 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। एक आम आदमी की सैलरी आज के दौर में 50, 60, 70 हज़ार रुपये होती है, उसमें वो 10-20 हज़ार रुपये बिल दे दे, उसके बाद पीछे वो घर कैसे चलाए अपना। बेसिक राशन भी अगर आप 4-5 बंदों का कैलकुलेट करें तो 30 से 35 हज़ार रुपये का आजकल बेसिक राशन है। उसके बाद वो क्या करे पूरे महीने। उसके अलावा फ्यूल के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, 8-9 रुपये बढ़े हैं अभी रिसेंटली। तो आना जाना, ट्रैवलिंग और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुतासर, बहुत ज़िंदगी मुश्किल हो गई। ख़ास तौर पे जो बच्चों वाले हैं ना, उनके लिए ज़्यादा मुतासर कुन हो गई है। हर बच्चों की हर चीज़, दूध महंगा है बच्चों के लिए, कोई भी आप बच्चों का आइटम ले लें उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है। तो आपने कहा कि कराची के शहरी भी यही कहते हैं महंगाई ने जो है शदीद मुतासिर करा है। जो मुतवासित तबका है खासकर वो ज़्यादा मुतासिर हुआ है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना जो है उनके लिए शदीद मुश्किलात का सामना करने, मुश्किलात पैदा कर रही है, क्योंकि रोज़ाना पेट्रोल डलवाना गरीब के बस की बात नहीं रही है इस शहर में। इसी हवाले से आपको ले चलते हैं लाहौर, वहाँ की क्या सूरत हाल है, जानेंगे खुर्रम मलिक से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मैं हूं लाहौर से खुर्रम मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमहूर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हालिया दिनों में गैस की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा किया गया, उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो वो इजाफा कर दिया गया है। क्या इस इजाफे को आवाम जो है वो किस तरह देख रही है, और इजाफा जो किया गया है क्या आवाम की बर्दाश्त में है ये इजाफा। और तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसपोर्टर्स जो है वो किस हद तक जो है वो किरायों में इजाफा कर रहे हैं। अगर किरायों में इजाफा करते हैं तो यकीनन जो शहरी मुसाफिर हैं उनको शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ेगा। उसके साथ साथ पेट्रोल पंप पे जाएंगे, वहाँ बात करेंगे, शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस इजाफे को किस तरह जो है वो देखते हैं, और ये जो हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिराया गया है क्या इस बम को जो है वो किस तरह देखते हैं। उसके साथ साथ यकीनन आज के प्रोग्राम में रेस्टोरेंट्स और तंदूर जहाँ पर गैस की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उन जगहों पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी शहरियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शहरी जो है वो किस अजियत में मुब्तला हैं और हुकूमत से क्या अपील करते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा, आवाम की तरफ लिए चलते हैं आपको। हम पेट्रोल पंप पर पहुँचे हैं, यहाँ पर जो आम शहरी हैं जो मोटरसाइकिल पर सफ़र करते हैं, यकीनन इनसे बात करते हैं कि पेट्रोल जो उसमें इजाफा किया गया है उसके बाइस किन किन मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम जो है वो रात के अंधेरे में गरीब आवाम पर जो है वो गिरा दिया गया। शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फरहान। फरहान भाई, मुझे बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है, एक आप आम शहरी हैं, मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे अपनी हुकूमत से? हुकूमत से बस यही अपील करेंगे कि वहाँ पर कुछ रहम करें। जब भी हुकूमत आती है तो इनका यही काम होता है, बस रोटी कपड़ा मकान आवाम को उलझाया हुआ है। कुछ आवाम का भी ख्याल करें। पेट्रोल इतना महंगा दिन ब दिन हुआ जा रहा है, किराए ज़्यादा होते जा रहे हैं, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। बिजली का बिल आप देख लें, ठीक है, 200 यूनिट तक गर्मियों में तो आम से आम बंदा भी एक पंखा भी 200 यूनिट खर्च हो जाता है। अब 200 से ऊपर कैसे आवाम को टीका लगा रहे हैं। अब ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए, आवाम बेचारी क्या करे, मजबूर है आवाम। नाज़रीन, आपने शहरी की बात सुनी है, और भी शहरी मौजूद हैं। ये मज़दूर तबका है जिसने यकीनन अपनी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करना है और अपने रोज़गार को जो है वो जाना है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हाफिज़ मोहम्मद सज्जाद। हाफिज़ साहब, मुझे बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। इस इजाफे को किस तरह देखते हैं? क्या गरीब आवाम पर जो बोझ डाला गया है, आम शहरी जो है वो इस बोझ को पूरा कर पा रही है? सर हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है। हम डेली बेस पे हमारी 1500 रुपये दिहाड़ी होती है, उसमें से 300 पेट्रोल चला जाता है, तो पीछे हमें क्या बचता है? बच्चे हैं, घर है, फैमिली है। तो हम इलाके से मैं कंगनपुर कसूर से। तो यहाँ पर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी कर रहे हैं, पेंट का काम जी, पेंट का काम करते हैं। मुझे बताइएगा, यकीनन दिहाड़ी आपने बताया 1500 रुपये आपको दिहाड़ी जो है वो मिलती है, तो हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? यकीनन हुकूमत ने तमाम चीज़ों को सोचते हुए ये फैसला किया और आवाम पर बोझ डाला है। हुकूमत हमारे बारे कहाँ सोचती है? हुकूमत हम मज़दूर के बारे में कुछ नहीं सोचती। अभी बिजली को बिल है, जो बिल है वो इतने 10,000 किराया हमारा, ठीक है, 12,000 बिल आ जाएगा तो हम वो कहाँ से देंगे? बिजली के बिलों ने इतना तंग किया, ऊपर से पेट्रोल की बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारी गरीब आवाम के लिए, जितने भी है बहुत परेशानी है। आपने बात सुनी है, हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोल महंगा किया गया उस पर जो मज़दूर तबका है वो भी ख़ासा जो है वो नाराज़ दिखाई दे रहा है। और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं जो पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं। कैमरामैन इखलाक को कहूँगा मेरे साथ आते रहें और हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो तबका है जो डेली वेजेस या दिहाड़ीदार और उसके साथ अगर नौकरी पेशा भी अफराद हैं वो पेट्रोल डलवाते हैं तो उनको शदीद मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जाहिद हुसैन। जाहिद भाई, मुझे बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को किस तरह देखते हैं जो गरीब आवाम पर बोझ डाल दिया गया है हुकूमत की जानिब से? सर जाहिर सी बात है, इससे हर चीज़ का रेट बढ़ेगा। अब पेट्रोल की रेट तो हर चीज़ का इस पे डिपेंड करता है, जो भी चीज़ है इसी पे अखराजात आमदोरफ्त जो भी है, डेली ऑफिस जाना आना, अखराजात बढ़ेंगे। उतनी सैलरी नहीं होती जितने का फ्यूल लग जाता है। बेसिकली बंदे ने जब दूर से आना हो एक ऑफिस के अंदर, एक दिन का आने जाने में जब आपका इतना फ्यूल लग जाए कि आपकी सैलरी से 50% तो आपका फ्यूल ही खर्च हो जाता है, तो फिर पीछे सैलरी क्या बचती है? अब फ्यूल होने से फ्यूल इंक्रीज़ होता है तो इससे आगे आपके मतलब कि बाकी हर चीज़ में इजाफा हो जाता है, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। बिल्कुल, आपने बात सुनी है, शहरियों की जानिब से जो है वो हुकूमत से अपील की जा रही है कि जो फ्यूल की कीमतें हैं उनमें कमी की जाए, ताकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल इंसान कर रहा है वो पैसे वो अपने पैसों को जो अखराजात जो है वो पूरे कर सके। तो इसी तरह यकीनन शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और हुकूमत से नालाये दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, जब कमी की जाती है वो कुछ पैसों या 1 रुपये की कमी की जाती है, जब इजाफा किया जाता है वो तकरीबन 9 या 10 रुपये का जो है वो इजाफा कर दिया जाता है। प्रोग्राम में और भी शहरियों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि शहरी जो हैं वो इस जो अमल को किस तरह देखते हैं। हमारे साथ रहिए। इस वक्त एक लोडर रिक्शे के पास मौजूद हैं और वो लोडर शख्स जो है वो जो इसका ड्राइवर है वो पेट्रोल डलवा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। नाम है आपका? रशीद खान। रशीद भाई, मुझे बताइएगा, आपका लोडर रिक्शा है, पेट्रोल महंगा होता है तो यकीनन किरायों में भी इजाफा करना पड़ता है, तो शहरी क्या समझते हैं और आप भी एक आम शहरी हैं, क्या कहना चाहते हैं? वो तो हमारे साथ ही लड़ते हैं, वो कहते हैं कि आप अपने आप से बढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि पेट्रोल का भी देखो, बाकी एक्सपेंस भी बढ़ते हैं। जब पेट्रोल बढ़ता है तो खाली सिर्फ पेट्रोल ही तो नहीं ना बढ़ता, हर चीज़ का ही बढ़ जाता है। तो ये गरीबों पर ही है, सब अमीरों को तो फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। तो आज कोई सवारी आई जिसने अपना लोड करवाया सामान, अभी भी आपने बोतलें लोड की हुई हैं, क्या किराए में बहस व तकरार हुई आज? हाँ जी, अब टैक्स सोसाइटी जाना है तो 800 रुपये उनको कहा है, तो वो कह रहे हैं 600 रुपये ले लो। पहले कितना किराया लेते? पहले लेते थे 700 भी ले रहे थे, 500 भी ले रहे थे, लेकिन अब बढ़ गया जब, तो हमें भी बढ़ाना पड़ गया। 9 रुपये तकरीबन पेट्रोल महंगा किया गया है और यकीनन अगर 9 रुपये पेट्रोल महंगा किया गया है तो आपका तो पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए आप एक 100 रुपये का जो है वो इजाफा मांग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हम कह रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे। हुकूमत से तो यही अपील है कि मेहरबानी करें, कुछ रिलीफ दे गरीबों को, क्योंकि जैसे हमारा काम है ये कोई अमीरों वाला काम तो है नहीं। बड़ी मुश्किल से पहले रिक्शा निकलवाया, वो भी किस्तों पे, उनकी किस्तें देनी मुश्किल हुई हैं, तो ऊपर से ये पेट्रोल का बढ़ गया। तो आपने बात सुनी है, शहरी हमारे साथ मौजूद थे, जो लोडर रिक्शा जो है वो चला रहा है
और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसकी इसी तरह जो है वो ज़िंदगी गुजरती है। गाड़ियों वाले यहाँ पर पेट्रोल डलवा रहे हैं, बाइक्स वाले जो हैं उनको तो शदीद मुश्किलात का सामना है और उनकी जेब में काफ़ी ज़्यादा जो है बोझ है। गाड़ियों वाले से जानने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शराज मोहम्मद शराज। शराज भाई मुझे बताइएगा, गाड़ी में फ्यूल डलवा रहे हैं? जी जाहिर बात है, इंसान में तो डलता नहीं है फ्यूल। बाइक भी होती है ना, मोटरसाइकिल भी होती है। अच्छा सर मुझे बताइएगा, मोटरसाइकिल जो सवार है उनसे हमारी बात हुई, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि पेट्रोल तकरीबन 9 रुपये महंगा किया गया है। आप क्या समझते हैं, बीइंग अ शहरी, हुकूमत की जानिब से जो इजाफा किया गया है इसको किस तरह देखते हैं? इसको देखना क्या है, जो चीज़ हमारे बस में नहीं उसको हम क्यों डिबेट में लेके चले जाते हैं। सबके लिए महंगा हुआ है। गवर्नमेंट फोकस करेगा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करे लोगों का, फिर ये महंगाई ना लगे। अभी लोगों की इनकम ही नहीं है, इसलिए हर चीज़ आउट ऑफ रेंज चली जाती है। डॉलर महंगा होता है तो वो इतना इफेक्ट नहीं होता। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो सबके यूज़ में है, जिसने हर चीज़ को रन करना है। उससे हर चीज़ के सर्कल ने पोजीशन टाइट कर दी है, चाहे सब्ज़ी वाला है, दूध वाला, और अब बंदा आड़ ले लेता है पेट्रोल महंगा हो गया। डॉलर महंगा होने से, गोल्ड महंगा से कोई नहीं कहता कुछ, पेट्रोल से हर बंदा चीख पड़ता है। तो बढ़ तो गया है, गुजारा तो करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि गवर्नमेंट इनकम जनरेट करे लोगों के लिए, ताकि लोगों को महंगाई का ज़रूर होना है ये स्टॉप हो जाए। आपने बहुत प्यारी बात की है। मुझे बताइएगा, आप बिज़नेस करते हैं कि नौकरी? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है, किस चीज़ का? हाल रोड पे मोबाइल एक्सेसरी का। मोबाइल एक्सेसरीज का करते हैं, तो यकीनन हर चीज़ मुंसलिक है पेट्रोल से। आपके पास जिसने ट्रांसपोर्टर ने कोई चीज़ डिलीवर भी करवानी है तो यकीनन आपकी कॉस्ट में भी इजाफा हो जाता है। तो हुकूमत को मैसेज तो आपने कारोबारी हवाले से दिया है, लेकिन आप महंगाई के हवाले से हुकूमत को क्या देंगे? क्योंकि आप मोबाइलों का कारोबार करते हैं तो मोबाइल्स भी दिन ब दिन जो है वो उनकी कीमतों में भी इजाफा है, उस हवाले से क्या कहेंगे? इतना बढ़ता नहीं जितना आम यूज़र जो होता है ना, मतलब ये ट्रांसपोर्टर हैं या कोई और इसकी आड़ में वो ज़्यादा रेशो बढ़ा देते हैं। उसको भी कंट्रोल कर लें तो इतना फीलिंग नहीं आए बंदे को। अगर मेरा 5 लीटर रोज़ का यूज़ है, कितने बढ़ गए, 50 रुपये या 35 रुपये, कोई मसला नहीं। लेकिन जो अदर जिनके पास सोर्स नहीं इनकम का, उनके लिए तो ये 50 भी बहुत वैल्यूएबल है चीज़ है। पहला तो ये पॉइंट है। और महंगाई जो मोबाइल के ऊपर या एक्सेसरी के ऊपर, उसके ऊपर तो और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो इंटरनेशनल चीज़ें आपको पता ही है, डॉलर की वजह से अदर वो सोर्स जो हैं जिससे माल ने आना जाना, वो सारा कुछ आउट ऑफ द रेंज। और पॉलिसी कोई नहीं है गवर्नमेंट के पास तो कि हम लोग सही तरीके से बिज़नेस ही कर सकें। तो काफ़ी अपसेट सिचुएशन है। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद थे जिनकी जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही है, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है या करने जाते हैं तो कारोबारी जो लोग हैं कारोबार को बेहतर करें। कारोबारी जो लोगों को मुश्किलात का सामना है, उनकी मुश्किलात को जो है वो दूर किया जाए। और भी शहरियों से बात करेंगे, प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक चिंची वाले भाई हमारे साथ मौजूद हैं और ये रूट पर जो है वो चिंची चलाते हैं। इनसे जानते हैं अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उस इजाफे को ये किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर? मोहम्मद आज़म। आज़म भाई मुझे बताइएगा, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, यकीनन आप दिहाड़ीदार हैं और किराया वसूल करते हैं और सवारी से किराया लेने के बाद उसको उसकी लोकेशन पर छोड़ देते हैं। मुझे बताइएगा, किरायों में भी इजाफा कर दिया गया? किरायों में भी तो इतना अभी इजाफा नहीं हुआ, लेकिन ये पेट्रोल जो है ये बहुत जुल्म है हमारे साथ। इनको चाहिए कि ये आए थे वाम के लिए, ये वाम का भला करेंगे, उल्टा ये हमारे उल्टे पड़ गए हैं। इनको चाहिए कि थोड़ा सा रेट कम करे, और पेट्रोल बढ़ा तो जारी बात है सब चीज़ें महंगी होगी, तो हमारे लिए तो और ज़्यादा मुश्किल बढ़ेगी। आप किरायों में इजाफा करने जा रहे हैं? जारी बात है, करेंगे फिर क्या करें? इजाफा करें, स्टाफ यही 10 रुपये 20 रुपये होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो जो शहरी किराया देते हैं, जो रेगुलर यूज़ करते हैं चिंची, क्या वो बहसो तकरार नहीं करते कि पेट्रोल जो है वो महंगा हुआ है तो हम क्या करें? करते हैं, वो जारी बात है, वो करेंगे क्यों नहीं, उनका भी हक बनता है, हमारा भी हक बनता है पेट्रोल किराया बढ़ाना। तो यही मसला है कि जारी बात है, जैसे पेट्रोल बढ़ेगा किराया बढ़ाना पड़ेगा हमें भी। तो शहरी भी जारी बात है हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं कि यार इतना ज़्यादा क्यों किराया बढ़ा रहे हो, हमारी मजबूरी है, क्या करें। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से तो यही कहेंगे कि हमारी जान छोड़ दें, वो अल्लाह का बंदा है जो ये सारा निज़ाम सेट करे। आपने बात सुनी है, चिंची ड्राइवर हैं जो रोज़गार कमाने के लिए डेली एक रूट पर जो है वो चिंची चलाते हैं, जिनकी जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है और हुकूमत से अपील की जा रही है कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनमें फ़ौरी तौर पर जो है वो नुमाया कमी की जाए, ताकि जो इंसान कारोबार कर रहा है या कोई रोज़गार कमा रहा है वो अच्छे तरीके से जो है वो अपना रोज़गार कमा सके। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। अब आपको लिए चलते हैं रेस्टोरेंट्स की जानिब, जहाँ पर जो गैस का इस्तेमाल करते हैं, जो तंदूर वाले हैं,
जिनका रोज़मर्रा का इस्तेमाल है गैस का, अब गैस की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसको वो किस तरह देखते हैं और कितना मुतासिर जो है उनका कारोबार इस इजाफे की वजह से हुआ है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम पहुँचे हैं एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर गैस की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और यकीनन गैस की जो कीमतें हैं उनमें भी इजाफा किया गया है। उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा किया गया है और अब रेस्टोरेंट्स के जो मालकान हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे इस इजाफे को वो किस तरह देख रहे हैं और जो गैस की कीमतों में इजाफा किया जाता है उसके बाद क्या जो इनके मेन्यू की कीमतें हैं उनमें भी क्या इजाफा कर दिया जाता है। हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है और आप होटल की लाइन से मुंसलिक हैं, किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है और क्या जो रेट है आपका उस रेट को भी इंक्रीज़ कर दिया जाता है? नहीं, देखें भाई, ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और हमें यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करनी है। अच्छा, जिस तरह से हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ बार बार चेंज करते हैं और इन्हांसमेंट और जो है वो चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं, उस तरह से हम अपने रेट को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अच्छा, होना ये चाहिए कि हुकूमत जो है वो साल में एक बार कोई पॉलिसी बनाए, बजट में अनाउंस करें कि जी ये पूरे साल रेट ये होना है, तो हम उसी हिसाब से प्लानिंग कर सकें। अच्छा, अब पेट्रोलियम मसनूआत का बढ़ना या गैस का बढ़ना जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी इंडस्ट्री से रिलेट नहीं करता, ठीक है, या सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है वो चूल्हे की कॉस्ट नहीं बढ़ जाती, हर चीज़ की कॉस्ट जो है वो बढ़ जानी है क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, आपका चावल महंगा हो जाना है, आपका आटा महंगा हो जाना है, आपका तेल की महंगा हो जाना है, मतलब कि हम हर जगह सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो मेरे तो हुकूमत से अपील है कि जी एक बार जो है वो बजट के अंदर इंक्रीज़ कर लें जितना इंक्रीज़ करना है, ताकि हम पूरे साल की प्लानिंग कर सकें। अब हर महीने किसी ना किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, कभी आपका पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी गैस बढ़ रहा है, कभी चावल बढ़ रहा है, कभी खाद बढ़ रही है, तो हर चीज़ का इम्पैक्ट हम पर आता है, ठीक है। और सिर्फ हमारी इंडस्ट्री नहीं, मैं समझता हूँ कि पेट्रोलियम मसनूआत का बढ़ना हर इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट डालता है। कारोबारी जो शख्स हैं, कारोबारी लोग हैं, वो कितने मुतासिर हैं और अगर वो रेट को इंक्रीज़ करते हैं, अपने जो मेन्यू का जो उनका रेट है उसको इंक्रीज़ करते हैं, तो आम शहरी जो है वो शिकायत करता है कि बहुत महंगा हो गया। तो आपने जिस तरह फरमाया कि हुकूमत जो है वो एक प्लान दे दे मुकम्मल तौर पर जो बिज़नेसमैन कम्युनिटी है उनको कि हम इतना रेट जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं और इतना हम कर देंगे, तो उसके मुताबिक जो है वो रेट तय करें। आप तंदूर यहाँ पर आपके लाइव चल रहा है, रोटी बन रही है, अब रोटी की कीमत जो है वो हुकूमत की जानिब से तय की जाती है कि इससे महंगी जो है वो रोटी नहीं दी जाएगी, लेकिन रोटी बनने के लिए गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, हुकूमत अपनी पॉलिसी जब बना रही होती है ना, तो वो इन सारी चीज़ों को पता नहीं क्यों मद्देनज़र नहीं रखती कि अगर आपने एक रेट दे दिया रोटी का कि जी रोटी हमारी 15 रुपये की बिकनी चाहिए या 20 रुपये की बिकनी चाहिए, तो जब आप गैस की प्राइस बढ़ा रहे हैं तो उस वक्त आपकी पॉलिसी में ये होना चाहिए कि यार रोटी के प्राइस भी बढ़ने चाहिए, फिर बाकी चीज़ों के भी। मगर वो जो है वो बस सिर्फ एक वन साइडेड पॉलिसी बनती है, अनाउंसमेंट होता है और ख़त्म। मतलब हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। अच्छा, अब मैं बिज़नेस कम्युनिटी की बात करूँ तो हम जब रात को बैठते हैं तो हमारे साथ जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्री के लोग मौजूद होते हैं, ठीक है, सिर्फ होटल इंडस्ट्री नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्री के लोग मौजूद होते हैं। और जब हम सब सारे बात कर रहे होते हैं तो हर इंडस्ट्री का बंदा पॉलिसी चेंजेस की वजह से परेशान है, ठीक है, कि यार ये आए दिन कोई ना कोई एक नई पॉलिसी। मेरे ख्याल में हुकूमत या गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बना रहे हैं उनको ये पता ही नहीं कि हमने करना क्या है। वो कोई पॉलिसी बनाते हैं, उनको 15 दिन बाद पता चलता है यार ये पॉलिसी तो हमने गलत बना दी, फिर वो कुछ और बनाते हैं, फिर वो कुछ और बनाते हैं। अच्छा, इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी चेन पर पड़ रहा होता है और ये हमारे यहाँ नहीं सोचा जाता। बीइंग अ बिजनेसमैन, आप एक बिजनेसमैन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या इस फैसले को मुस्तरद करते हैं? भाई, इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और साथ में ये अपील करते हैं कि काइंडली इसको रिवर्स किया जाए और फौरी तौर पर रिवर्स किया जाए। अगर रिवर्स नहीं किया जाएगा तो हमारी तरह बहुत सारे लोग इसको सर्वाइव करेंगे। होटल मालिक हमारे साथ मौजूद थे जिनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि जिस तरह हुकूमत की जानिब से इजाफ़ा किया जाता है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। बिज़नेस कम्युनिटी हो या आम शहरी हो, कोई आम आवाम हो, उसकी जेब पर जो है वो बोझ भारी हो जाता है। और जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रोटियाँ जो हैं वो तैयार की जा रही हैं, रोटियाँ लगाई जा रही हैं, तंदूर है और तंदूर का काम ही जो है वो गैस से इस्तेमाल किया जाता है और गैस से ही तंदूर जो है वो चलता है, जिसके बाइस रोटी की कीमत में इजाफा अगर किया जाए तो हुकूमत जो है वो इनका
चलान करती है, आम शहरी जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो यकीनन हर तबका जो है वो इस महंगाई की वजह से मुतासिर है और हर तबके की जानिब से हुकूमत से जो है वो अपील की जा रही है कि इस इक़दामात को जो इक़दाम उठाया जा रहा है, महंगाई की जा रही है, इसको फिल फोर जो है वो रिवर्स गियर लगाया जाए ताकि महंगाई का जो भूत है वो टूट सके और महंगाई जो है वो कम हो सके, ताकि तमाम जो रोज़गार कमा रहे हैं उनका रोज़गार जो है वो अच्छे तरीके से चल सके। दूसरी जानिब तमाम शहरी जो है वो हुकूमत से अपील करते भी दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है इसको रिवर्स करे और तमाम शहरियों ने जो है और जो मालकान हैं, होटल मालकान हैं या किसी भी कारोबार से मुंसलिक है, उन्होंने हुकूमत के इस फैसले को जो है मुस्तरद किया है। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त तंदूर में पहुँचे हैं जहाँ पर रोटियाँ जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। तंदूर के मालिक से भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि गैस की जो कीमतों में इजाफ़ा किया गया है हुकूमत की जानिब से, उसको किस तरह ये इजाफे को देख रहे हैं और अगर इजाफा किया जाता है क्या रोटी भी महंगी कर दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जाहिद। जाहिद भाई, मुझे बताइएगा, हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, तो आप एक होटल चला रहे हैं, तंदूर का इस्तेमाल करते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो गैस महंगी हो क्या रोटी भी महंगी कर दी जाती है? ज़ाहिर है अगर गैस महंगी होगी तो रोटी भी करनी पड़ेगी। हुकूमत से यही दरख्वास्त है, अगर आपने गैस महंगी की है तो रोटी का रेट भी बढ़ना चाहिए। क्या गैस सस्ती नहीं होनी चाहिए? नहीं, गैस भी सस्ती होनी चाहिए। ज़ाहिर है अब महंगी हो गई है तो अब तो सस्ती होनी चाहिए। ईरान की जंग ख़त्म हो गई है, ईरान से ही आती थी गैस, अब इनको चाहिए भी रोटी गैस सस्ती करें। अगर गैस नहीं सस्ती, पेट्रोल महंगा किया गया, उस हवाले से क्या? उस हवाले से भी ज़ाहिर है पेट्रोल तो महंगा हो गया, अब उस हवाले से भी ज़ाहिर है आटे का रेट बढ़ेगा, हर चीज़ का रेट बढ़ेगा, उससे बढ़ने से रोटी का रेट भी फिर बढ़ना। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये वो तबका है जो मेहनत मजदूरी कर कर अपना रोज़गार कमा रहा है और आपने देखा कि किस तरह ये शख्स पसीने में जो है वो लिपटा हुआ है और इसका पसीना जो है वो गिर रहा है नीचे, लेकिन हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत हो, गैस हो, हर ज़रूरत ज़िंदगी जो हैं उनकी कीमतों में जो इजाफ़ा किया जा रहा है, जिसके बाइस शहरी और जो गरीब तबका है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होता दिखाई दे रहा है। मेरे कप में देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पर रोटियाँ तैयार की जा रही हैं, यकीनन वो शख्स भी गर्मी में जो है वो रोटियाँ लगा रहा है और ये वो हब है, वो जगह है जहाँ पर गैस की अशद ज़रूरत है और गैस से ही तमाम चीज़ें जो है वो मुंसलिक हैं। और उसके साथ साथ अगर गैस महंगी की जाती है, अगर ये ख़ुद साख्ता रोटी की कीमत को ज़्यादा करें तो हुकूमत जो है वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी करती है, लेकिन इनकी जानिब से जो है वो हुकूमत से अपील की जा रही है कि आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए, गैस की कीमतें कम की जाएँ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएँ। प्रोग्राम में और भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। पहुँचे हैं बस अड्डे पर, जहाँ पर मुसाफिर जो है वो अपनी जगहों पर रवाना हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पहले ट्रांसपोर्टर से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसके बाइस ट्रांसपोर्टर्स को किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है और उसके साथ साथ जो मुसाफिर यहाँ से अपने आबाई इलाकों या अपने शहर में रवाना हो रहे हैं उनको शदीद मुश्किलात का जो है वो यकीनन सामना होगा, क्योंकि किरायों की मद में जो है वो इजाफा किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? सर वसीम। वसीम भाई ट्रांसपोर्टर हैं जी। वसीम भाई मुझे बताइएगा, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, क्या किरायों में कितना इजाफा किया जा रहा है और यहाँ कर दिया गया है? जी इधर तो वही किराया चल रहा है अभी तक, जो सवारी है वो किराया नहीं दे रही, तो हम वही किराया ले रहे हैं जो पुराना आरटी सेक्रेटरी ने किराया लिस्ट लाई हुई है वो किराया ले रहे हैं यहाँ तक, तो बड़े परेशान हैं, यही किराया चल रहा है और ना सवारी दे रही है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। जैसे पेट्रोल महंगा हुआ है तो यकीनन जो किराए हैं उनमें इजाफा होगा, तो कितना इम्कान है, कितना किराया जो है वो इजाफा कर दिया जाएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मद्देनज़र रखते हुए? ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये तक का इजाफा होगा। किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है और अपनी हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी हुकूमत से एक तो ये अपील है कि
चलान हमारे बिला वजह होते हैं, मोटरवे वाले भी करते हैं और आरटी सेक्टर के बंदे भी करते हैं, ठीक है। और अभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, मीटिंग चल रही है ट्रांसपोर्टर हजरात की, ठीक है। वो जैसे ही बढ़ाएंगे हम उनके मुताबिक किराया बढ़ाएंगे, वो 50 बढ़ाएं, वो 100 बढ़ाएं, हम उनके मुताबिक। जो हमारा पुराना किराया है हम वही अभी तक वसूल कर रहे हैं, हमने अभी तक किराया नहीं बढ़ाया। हमें सिर्फ रोड पे दिक्कत है चलान की, बस, और हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है। ट्रांसपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे, मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर। मुझे बताइएगा क्या बहस चल रही है किराए के हवाले से, कोई बहसो तकरार हो रही है आपकी? जी यही है कि किराए बढ़ गए हैं पेट्रोलियम की वजह से, पेट्रोल ज़्यादा होने की वजह से, महंगा होने की वजह से, वही बहस चल रही है कि कम किया जाए। लेकिन ये साहब कह रहे हैं, ट्रांसपोर्टर है, ये कहते हैं अभी हमने किरायों में इजाफा नहीं किया। आप हर दफ़ा जो है वो ट्रैवल करते हैं? लेकिन मैं दूसरी गाड़ी से करता हूँ, शायद इस वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा हूँ। किराया दे के जाते हैं? पहले 800 रुपये दे के जाता हूँ आरफ वाले। आज कितना किराया मांगे? अभी 800 मांग रहे हैं साहिवाल तक। साहिवाल तक का? आप 800 मुल्तान तक का देते हैं? नहीं, आरफ वाला तक। आरफ वाले तक का देते हैं। तो आप समझते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके बाद जो है वो किराए ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं? जी जी ऐसे ही। ये समझते हैं आप? जी जी बिल्कुल। सर बताइएगा, मुसाफिर कह रहे हैं आप किराया ज़्यादा ले रहे हैं? नहीं जी, हम लिस्ट देते हैं, वो सरकारी लिस्ट चेक करें, उससे भी 20 रुपये कम ले रहे हैं। या तो सरकार ने लिस्ट दी है, मुसाफिरों को मुतमिन क्यों नहीं कर पा रहे? कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, बताया उनको, किराया कम ले रहे हैं, 20 रुपये कम ले रहे हैं। पहले कभी आपने इस अड्डे से सफ़र किया? इस अड्डे से किया, लेकिन दूसरी बस से करते हैं। अड्डा यही है? हाँ जी। आज एसी वाली बस में सफ़र करना चाह रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि पेट्रोल कम किया जाए ताकि आसानी हो, सब गरीबों के लिए आसानी हो। तो आप जब इनसे बारगेनिंग करते हैं तो किरायों में कमी की जाती है इनकी तरफ से? जी जी बिल्कुल की जाती है, यानी शहरी जो है वो मुतमईन हो जाते हैं? हाँ नहीं, तावन करते हैं ये भी देख लें। तावन बेसिकली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से तमाम ट्रांसपोर्टर जो हैं उन्होंने फैसला किया है और हुकूमत के साथ मिलकर उनकी मीटिंग्स वगैरह भी जारी की हैं। उसके बाद ये फैसला किया गया कि किरायों में इजाफा किया जाने लगा है। अभी किया नहीं गया ट्रांसपोर्टर की जानिब से, लेकिन आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि किराया ज़्यादा वसूल किया जा रहा है। जी ऐसा ही। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद थे, ट्रांसपोर्टर मौजूद थे। शहरी की जानिब से कहा जा रहा है कि जो हुकूमत की जानिब से अभी तक किरायों के नर्ख जो है वो जारी किए गए हैं, उसी नर्ख के मुताबिक जो है वो टिकट दी जा रही है। और जिस तरह शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुसाफिर हमारे साथ भी मौजूद होंगे यहाँ पर। सामने क्योंकि मुसाफिर मुसाफिर कहाँ जा रहे हैं? गैम्बर जा रहे हैं। 700 रुपये टिकट। महंगी हो गई है? हाँ जी। पहले कितनी? पहले 500 रुपया। कब महंगी की है? आज ही महंगी की है? एसी वाली था 500। आज ही महंगी की है? हाँ जी। बिल्कुल नाज़रीन, मुसाफिर थे, ये भी मुसाफिर लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? उकाड़ा। पहले भी इस अड्डे से सफ़र करते हैं? करता हूँ। टिकट महंगी हुई है? हुई है। कितनी हुई? पहले लेते थे ये 300 रुपये, 350 रुपये। नॉन एसी उकाड़ा का अब 400 450 ले रहे हैं। इस दफ़ा आप सफ़र कर रहे हैं तो 450 रुपया उन्होंने टिकट दिया जी। और मज़ीद अभी 1 मिनट देते हैं तो वो वैन लगी हुई है उकाड़ा की, पहले वो 350 लेते थे, अभी पूछ लेते हैं कितना लेते हैं। अभी आपने पूछा नहीं है? अभी मैंने नहीं पूछा। अभी आप फिर किस तरह कह रहे हैं कि 450 रुपया मांग? मैं नॉन एसी से पूछ के आया हूँ अभी। अब एसी वाली में जाना चाह रहे हैं? नहीं, अभी नॉन एसी वैन में पूछने जा रहा हूँ। वैन सस्ती होती है? वैन सस्ती होती है। अब दूसरा मसला ये है ना कि गवर्नमेंट जब बढ़ाती है ना मिनिमम वेजेस, गवर्नमेंट ने बजट में ऐलान कर दिया, अभी सारे तो सरकारी मुलाजिम नहीं हैं। जो टेक्सटाइल से रिलेटेड हूँ, मैं टेक्सटाइल की बात करूँगा, वो अभी बढ़नी है और 2 माह के बाद फिर एरियल मिलना है। और किराए, जिस दिन तेल महंगा होता है उसी दिन किराया बढ़ जाता है। हमारी तो सैलरी साल के बाद बढ़ती है और किराया हर 15 दिन के बाद बढ़ रहा है। फ्यूल हर 15 दिन के बाद बढ़ रहा है तो किराया हर 15 दिन के बाद बढ़ रहा है। बिल्कुल आपने बात सुनी है। मुसाफिर हमारे साथ मौजूद थे, ट्रांसपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। मेरा कब में आप देख सकते हैं कि यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं वो अपनी मंजिल की तरफ यहाँ से रवां दवा होंगी। और जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, उसके बाद जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं उनकी जानिब से जो है वो इजाफा कर दिया गया है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। मुसाफिर हैं? जी मुसाफिर। कहाँ जा रहे हैं? मैं पाकपतन जा रहा हूँ। पाकपतन जा रहे हैं। किराए ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता, जब हुकूमत पेट्रोल बढ़ाए तो ट्रांसपोर्टर किराया ना बढ़ाए।
मेरी ट्रांसपोर्टर ये जो है वो दावा कर रहे हैं कि हमने अभी तक जायद किराया वसूल नहीं किया। कोई भी ट्रांसपोर्टर अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज़ से गुजारिश है कि पेट्रोल को सस्ता किया जाए ताकि गरीब को रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने बात सुनी है आम शहरियों की, गरीब आवाम की, जिनकी जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों या गैस की कीमतें हों, इनमें जो है वो नुमाया कमी की जाए ताकि जो रोज़गार कमा रहे हैं वो बाइज़्ज़त से अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजार सकें। लेकिन तमाम शहरी जो हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हुकूमत की जानिब से रात के अंधेरे में जो है पेट्रोल बम का जो आवाम पर बोझ डाल दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। उसके बाद गैस की जो कीमतें उनमें इजाफा कर दिया जाता है। बिजली की जो बिल हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा शहरी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो शहरियों की जानिब से हुकूमत से जो है वो अपील की जा रही है। आज के प्रोग्राम में हमने तमाम हक़ाइक़ सामने रखने की कोशिश की और हर तबके से जो है बात की है और आपको बताया है कि हर तबका जो है वो किस तरह मुतासिर हुआ इस महंगाई की वजह से और कितना परेशान है। और तमाम जो शहरी हैं उनकी जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही है और कुछ शहरियों ने जो है इस बजट को भी मुस्तरद किया और जो महंगाई है इसको भी मुस्तरद किया। लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल महंगा है और यकीनन अवाम ने सफ़र भी करना है तो उन्होंने बोझ ये बर्दाश्त करना ही करना है। और हमने होटल मालकान से भी बात करने की कोशिश की कि क्या उन्होंने जो उनकी वहाँ पर रोटी है या उसकी कीमत ज़्यादा की है या नहीं की। आज के प्रोग्राम में तमाम हक़ाइक़ दिखाने की कोशिश की। खुर्रम मलिक को लाहौर से बोल जमूर की टीम को इजाज़त दीजिए। भूख इफलास के अफरीतों को देखते हैं और डर जाते हैं। कितने कासिम, कितने टीपू बचपन में ही मर जाते हैं। अशराफिया को मिलता है सब कुछ, बच्चे भूख से मर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अलीजा ख़ान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमहूर। नाज़रीन, इस वक्त हम वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वफाकी बजट 2025-26 पेश किया जा चुका है और अब उसके आफ्टर शॉक्स भी आना शुरू हो गए हैं। आवाम ने हुकूमत से क्या उम्मीदें वाबस्ता की गई थी और उसका क्या रिज़ल्ट निकला। हाल ही में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है। पेट्रोल 8 रुपये मज़ीद महंगा हो गया है। इससे कबल गैस की कीमतों में भी 50% इजाफे की मंजूरी दी गई है। इस सूरत हाल में आवाम का क्या कहना है, उनकी उम्मीदें पूरी हुई कि नहीं। अब जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है तो उनकी ज़िंदगियाँ किस तरह मुतासिर होंगी, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। हुकूमत ये कह रही है चूँकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ तो उसके आफ्टर मैथ्स हैं, लेकिन क्या आवाम ये नैरेटिव बाय कर रही है? इन्हीं से जानते हैं। बताइएगा आप क्या कहना चाहते हैं। जो पेट्रोल की मसनूआत इन्होंने ज़्यादा की हैं, आलमी मंडी में पेट्रोल की मसनूआत कम हुई हैं लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में ज़्यादा की हैं। लेकिन गरीब आम के लिए कुछ भी नहीं रखा गया, हर चीज़ें पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। अब देखें 200 यूनिट से बिजली का उसका रेट हो रहा है, 100 का हो रहा है। गरीब बंदा जाए तो जाए किधर। हुकूमत ने बजट पास किया है, बजट से कोई रिलीफ मिला? नहीं सर, कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला, लेकिन कहते हैं कि मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं। हर साल यही उम्मीद होती है, लेकिन फ़िलहाल कोई रिलीफ नहीं। पेट्रोल महंगा हुआ है 8 रुपये, उससे मज़ीद कितनी महंगाई हो सकती है आप समझते हैं, या ये नॉर्मल बात? सर मेरे ख्याल में जो भी महंगाई होती है ना वो पेट्रोल की वजह से होती है। मतलब हर काम जो होता है ना वो पेट्रोल को लेके चलता है। एक सब्ज़ी वाला भी आता है ना आजकल, वो भी बाइक रिक्शे पे आता है, तो वो भी अपना पेट्रोल का हिसाब पहले लगाता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो ज़्यादा महंगाई है ना वो पेट्रोल की वजह से ही होती है। तो हुकूमत से आपकी क्या उम्मीदें हैं? अभी भी बरकरार हैं? आप समझते हैं ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? हाँ, किसी चीज़ से वज़न नहीं होना चाहिए, उम्मीद हर टाइम अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन हम अभी तक उम्मीद में हैं कि अल्लाह पाक बेहतर करे। देखिए, इनकी अल्लाह ताला से ही उम्मीद है और इनका ये कहना है कि जैसे भी हालात हों आपको बदज़न नहीं होना चाहिए और उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। 8 रुपये पेट्रोल मज़ीद महंगा हो गया, आपकी लाइफ कितनी मुतासिर होगी? आप हुकूमत की बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि जी अब मजबूर हैं, वो आलमी तौर पर महंगा हो रहा है? नहीं सर, हम 16 साल से ये कंस्ट्रक्शन के काम से वाबस्ता है और आप यकीन करें सुबह से लेकर अभी 5 बजे तक लोग फ़ोन करते हैं डंपर वाले के कोई ऑर्डर दे। काम बिल्कुल है नहीं मार्केट में, बिल्कुल तबाही मचाई हुई है।
आप माशाल्लाह एक सीनियर सिटीज़न हैं, तजर्बाकार हैं, ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और अब तक की जो हुकूमत की कारकर्दगी उससे आप मुतमईन? हम तो सप्लाई का काम करता है और पाकिस्तान में जो हुकूमत वाले हैं ये सरासर झूठ बोल रहा है। जो महंगाई है ये लोगों का वस का नहीं है। और अभी फ़िलहाल ये जो पेट्रोल की जो बात कर रहे हो ना, पेट्रोल ये तो हर महीने हर 15 दिन के बाद वो महंगा कर रहा है। पर तो आदाद शुमार बहुत अच्छे हैं नीचे से, लेकिन हमें तो नहीं फ़ील हो रहा। हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है, महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो देखें आम आवाम को जब रिलीफ नहीं मिलेगा बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में या किसी भी और कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, पेट्रोल में नहीं मिलेगी, तो वो कैसे कहेंगे कि आदाद शुमार जो है वो ठीक हो रहे हैं। अब इनके बकौल जो महंगाई है वो 3.2 पे आ गई है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मार्केट में सस्ती हुई हो। तो हर चीज़ जो है वो मार्केट में महंगी ही हुई है। तो हमारे लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं है, ऐसे ही चल रहा है जैसे 2 साल से चलता हुआ आ रहा था। नाज़रीन, ये सूरत हाल है और इस्लामाबाद के लोग ज़्यादातर इस सोच के हामिल हैं कि हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनको आवाम के अंदर जाना चाहिए। बोल जमहूर से हमने आपको आगाह किया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम की क्या राय है। उम्मीद करते हैं ये राय जानने के बाद अहकाम बाला अपनी जो स्ट्रेटजी है, अपनी पॉलिसी है, उसमें शिफ्ट लेके आएंगे, ऐसे इकदाम लेंगे जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके। अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद अलीजा खान को इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।